लड़की खिड़की खोलकर ठंडी बारिश में खुद को भीगने देती है क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने बस मदर के लिए अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन कॉन्वेंट में ये सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। जो भी नन इस नियम को तोड़ती उसे सजा के तौर पर एक खास तरह का टॉर्चर डिवाइस पहनना पड़ता था। और जब तक मोनिका अपने सेल में वापस पहुंची, उसके कपड़े खून से पूरी तरह लाल हो चुके थे। इसके बाद उसे हर रोज सेल में बंद रखा जाता और खाने में उसे बस एक ब्रेड और एक कटोरी दूध मिलता था। वो अक्सर सोचती कि जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर उसे इतनी बड़ी सजा क्यों दी जा रही है। धीरे धीरे मदर के लिए उसका प्यार थोड़ा थोड़ा करके खत्म हो रहा था। मदर का ध्यान वापस पाने के लिए मोनिका चुपके से कॉन्वेंट के कुएं के पास गई और बिना कुछ सोचे समझे उसमें कूद गई। वो अपनी जान की बाजी लगा रही थी और हुआ ये कि वो सच में ये बाजी जीत गई। मोनिका की मुलाकात दोबारा मदर से हुई, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई। उसे लगा कि उन दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी एक इंसान के आने से उसका ये वहम टूट गया। आयरीन चिकन सूप लेकर आई थी। ऊपर से तो वो मोनिका का हालचाल पूछने आई थी, लेकिन उसकी बातें किसी हथियार की तरह चुभने वाली थी। उसने मोनिका पर तंज कसते हुए कहा और उसकी इस बात ने पास में खड़ी परेशान मदर को भी सब कुछ समझा दिया। उन्हें एहसास हुआ कि इस छोटी लड़की ने उन्हें फिर से बेवकूफ बना दिया है। ये देखकर कि उसका प्लान पकड़ा गया है, मोनिका की आंखों में धीरे धीरे गुस्सा उतरने लगा। वो आयरीन के कमरे में गई और दराज से उसके कुछ नोट्स निकाले। जब उसने लिखावट मिलाई तो पता चला कि ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसे मिले गुमनाम खतों में थी। तो असल में ये सब आयरीन का ही किया धरा था, जो उन दोनों के रिश्ते में दरार डाल रही थी।